यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और 31 अगस्त अर्थात कि आज के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका होम साइंस क्लास 11 12th वाले छात्रों का, तो यहाँ पर देखिए आपका गृह विज्ञान का मेरे पास आपका आर्ट स्ट्रीम का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ इस पूर्ण प्रश्न का उत्तर हम लोग आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। बिल्कुल आपको शुरू से लेकर वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। चलिए हम लोग पूरे प्रश्न को आपको दिखा देने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव उत्तर को भी आपको दिखा देने जा रहा है। तो देखिए प्यारे साथियों, आपके सामने सब्जेक्टिव उत्तर यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न है और सब्जेक्टिव का भी उत्तर भी आपको बताएंगे और उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर और साथ ही साथ ये भी इसका PDF डाउनलोड करना भी सिखाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया और सभी प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस वीडियो में जो भी आपको पेपर का सॉल्यूशन करेंगे 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहेंगे और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसके साथ साथ ये पूरे प्रश्न आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे PDF के रूप में। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये आपका 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है। 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 319 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आपको 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं आपका 25 का ही उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर आपको बताऊंगा। चलिए पहला प्रश्न क्या था आपसे, थायराइड ग्रंथि का स्रावित होने वाले हार्मोन क्या कहलाता है? तो थायरॉक्स ही ऑप्शन हो जाएंगे। हार्मोन के अनुकूलित के सामान्य लक्षण क्या है? तो ऑप्शन 2 का डॉट करेंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर, मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ये आपका यकृत है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। महिलाओं के अंडाशय के क्या बनता है? तो इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 5 का अंडाशय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। ऑप्शन 6 नंबर प्रश्न आपके सामने, कौन सी ग्रंथि मास्टर गैलैंड कहलाती है? सर पिट्यूटरी, अर्थात कि ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि के लिए स्रावित होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी टिक करेंगे। 18वां प्रश्न, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो 8वां प्रश्न का उत्तर देखिए प्यारे साथियों, 8 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, 8 का ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए काफी शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं है? तो 9वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके सामने ऑप्शन, चलिए बिल्कुल सही, 9 का ऑप्शन आपका ए होना चाहिए, अर्थात कि दांत की देखभाल। रसोई घर के कचरे के लिए किस रंग को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही। चलिए तो 10वां प्रश्न का उत्तर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन इसका 10 का बिल्कुल सही। सभी छात्र यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करेंगे, हरा। WHO ने हाथों धोने के लिए कितने चरणों में अनुशासन की? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 11वां प्रश्न का बिल्कुल सही, ऑप्शन, चलिए काफ़ी शानदार। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताएंगे, ऑप्शन डी 5 हो जाएंगे। चलिए 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहे प्रश्न आपसे, कितने बार दांतों का ब्रश करनी चाहिए? दिन में 2 बार, 2 मिनट तक, ऑप्शन इसका हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से बुनियाद की जरूरत की सूची क्या है? तो 13वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, चलिए काफ़ी शानदार। 13वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए, भोजन। ग्रामीण क्षेत्र का प्रकाश प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका, चलिए ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, इसका डी हो जाना। चलिए 15वां प्रश्न क्या करें आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस स्रोत में वायु प्रदूषण नहीं होता है सर? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 15वां प्रश्न का, चलिए काफ़ी शानदार, ऑप्शन चलिए बी होना चाहिए, अर्थात कि नमक में इसका शोषण की क्रिया में। निम्न में से किसे प्रतीक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि 16वां प्रश्न का। चलिए 17वां प्रश्न की ओर देखते हैं और इसका सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से प्रश्न को करा देने जा रहा हूँ। किस स्रोत में वायु प्रदूषण देते? तो सिगरेट में। निम्नलिखित में से परीक्षण के इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 16वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, आपका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही। सभी छात्र इसका उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से सभी। यूनिसेफ किस कार्य का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका पोषण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या करें आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी बीमारी का व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी का कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, चलिए काफ़ी शानदार, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका मधुमेह, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका
अगला 19वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है प्रश्न, वस्तु के लिए कौन सी वस्तु को कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका 19वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाए जरा ऑप्शन भी अर्थात कि कार्बन डाइऑक्साइड। आहार आयोजना निम्नलिखित में किसे बचाव होती है। तो 20वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहे हैं प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे कौन सा संरचना का लाभ है। तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग पूरे सब्जेक्टिव का उत्तर में आपको बता देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आपका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट गया था जिसमें आपका 19वां वस्तु के जलने की कौन सी उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर नोट करेंगे 19वां प्रश्न का। चलिए काफी शानदार, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आहार आयोजन निम्न में से किसी बचत होती है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी का। निम्न खाद्य संरचना, तो इनमें से डी हो जाएंगे आपका 21वां प्रश्न का। 22वां प्रश्न का उत्तर क्या करें आपसे, भोजन खराब होने का कारण होता है। ऑप्शन डी, इसमें से सभी हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भोजन खराब होने का कारण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे मौसमी उतार चढ़ाव, इनमें से सभी हो जाएंगे। सभी था सूक्ष्म प्रत्यम धर्मिक। निम्नलिखित में से क्या खाद्य संरचना के लिए भौतिक विधि नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 23वां प्रश्न का, बिल्कुल सही नोट करेंगे। इसका देख लीजिएगा, मेरे से डॉट चल रहा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भोजन विषमयुक्त होने का कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, इसका उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन है कम से कम पका हुआ भोजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य पदार्थ का मिलावट के लगने के लिए होती है। तो 25वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे आपका सी। अगला 25वां प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थात कि रासायनिक परीक्षा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, तो इस निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ का भौतिक विवाद नहीं है। तो इसका उत्तर 23वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका। चलिए काफी शानदार, सभी प्रश्न का आप बिल्कुल सही उत्तर बता दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए तो निम्नलिखित में से भोजन की विशेषता के कारण क्या होती है। तो 24वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 25वां प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, 25वां प्रश्न आपके सामने है। 25वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य पदार्थ के लिए मिलावट है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। कौन सा स्मरणीय पदार्थ के लिए होता है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। तब प्रदूषण के कारण किस संसाधन का गुणवत्ता खराब नहीं होती है। तो इसका 27वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से इसका उत्तर होने जा रहा है आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 28वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, पूरे प्रश्न का सोल्यूशन किया है। 28वां प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 29वां प्रश्न का, बिल्कुल सही नोट करेंगे। इसका उत्तर नोट करेंगे आपका लॉग 18 और लॉग 0.27। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए क्लियर देख पाएंगे। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित 30वां, एक व्यक्ति के लिए 2 दैनिक कैलोरी का आवश्यकता लिखे। तो 30वां प्रश्न का यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे आपका, इसका उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन, चलिए बिल्कुल सही, सभी का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, आर्थिक स्थिति। इसी प्रकार से मैं देखिए प्यारे साथियों, सभी प्रश्न का उत्तर करा दिया हूँ आपका ऑब्जेक्टिव का 1 से लेकर 30 तक का। तो चलिए हम लोग आप सब्जेक्टिव का उत्तर देखते हैं और साथ ही साथ इस पीडीएफ को डाउनलोड करना आगे मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे लोग, सब्जेक्टिव उत्तर अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 1 से लेकर 10 तक में, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है 5 को, और 2 प्रश्न 1 बनाएंगे तो 2 अंक दिया जाएगा। तो सबसे हार्मोन क्या है, मानसिक का धर्म, पुरुष ग्रंथि क्या है, ये सभी काफी बोआ टाइप प्रश्न है। पर्यावरण क्या है, तो ये सभी का उत्तर मैं आपके लिए लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इसी पीडीएफ के बारे में यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे, सभी पीडीएफ का इसका उत्तर लिख दिया गया। अब चलिए इसका सब्जेक्टिव उत्तर में क्या पूछा गया, यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे। सब्जेक्टिव उत्तर में पूछा गया कि मानव का स्वच्छता का के लिए क्या कारण महत्वपूर्ण है, शरीर में मुख्य अंत स्रावित का ग्रंथि क्या है, भोजन का हमारे जीवन का क्या महत्व है। सभी प्रश्न का आपका उत्तर यहाँ पर दे दिया हूँ। यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप का प्रश्न, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। फिर आपका 12वां प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न का भी आपको यहाँ से लेकर ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का प्रश्न है। तो सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दिया हूँ। तो चलिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करना सीखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर मिल जाएंगे यहाँ पर आपका, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का दोनों का। तो आइए ध्यान से सीख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मेरे के पास शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बेहद आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक कर इसका पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जल्दी पीडीएफ चाहिए तो एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर, मैं जितना जल्दी फास्ट करेंगे उतना जल्दी मैं आपको इसका मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये 0 है और
और ये भी आपका 0 है। तो कितना, तो 9060063373 पर आपको हमें व्हाट्सअप करना है। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।